नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश और आप देख रहे हैं फैक्टोपेडिया जंक्शन, जहां हर स्टेशन पर मिलता है नया ज्ञान। तो चलिए इस ज्ञान की बुलेट ट्रेन पर चढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का सफर। जरा एक पल के लिए सोचो, हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो इतना विशाल है कि दिमाग उसकी कल्पना भी मुश्किल से कर पाता है। अरबों गैलेक्सीज, हर गैलेक्सी में अरबों स्टार्स और उनके आसपास घूमते अनगिनत प्लैनेट्स। इतनी विशाल जगह में लाइफ का होना लगभग तय सा लगता है। फिर सवाल उठता है, अगर एलियंस सच में मौजूद हैं तो हमें अभी तक मिले क्यों नहीं? यही सवाल साइंटिस्ट को दशकों से परेशान कर रहा है। इस रहस्य को कहा जाता है फेर्मी पैराडॉक्स। मतलब अगर यूनिवर्स में लाइफ कॉमन है तो सब कहाँ है? आज हम इस पहेली के पीछे छिपे कुछ वैज्ञानिक कारण समझेंगे। पार्ट 1, दूरी। यूनिवर्स का असली पैमाना सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है दूरी। यूनिवर्स का आकार इतना विशाल है कि अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद भी हो तो वो हमसे करोड़ों या अरबों लाइट ईयर्स दूर हो सकती है। एक लाइट ईयर का मतलब है रोशनी एक साल में जितनी दूरी तय करती है, और रोशनी यूनिवर्स की सबसे तेज चीज मानी जाती है। अब सोचो, अगर कोई सिग्नल इतनी दूरी तय करे तो उसे हम तक पहुंचने में हजारों या लाखों साल लग सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ एलियंस का होना मुमकिन है, लेकिन यूनिवर्स का विशाल फैलाव उन्हें हमारी पहुंच से लगभग बाहर कर देता है। पार्ट 2, समय का अंतर। यूनिवर्स करीब 13.8 अरब साल पुराना है, लेकिन इंसानी सभ्यता मुश्किल से कुछ हजार साल। इससे एक दिलचस्प संभावना पैदा होती है। हो सकता है कोई एलियन सिविलाइजेशन हमसे लाखों साल पहले मौजूद रही हो और खत्म हो चुकी हो, या फिर अभी भविष्य में विकसित होने वाली हो। यानी शायद हम और एलियंस एक ही समय पर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। यूनिवर्स के पैमाने पर हमारी मौजूदगी अभी एक पल से भी कम है। पार्ट 3, ग्रेट फिल्टर। अब बात करते हैं एक दिलचस्प साइंटिफिक आइडिया की, ग्रेट फिल्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अनुसार सिंपल लाइफ से इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक पहुंचना बेहद मुश्किल प्रक्रिया है। जीवन को सरवाइव करने के लिए कई खतरनाक चरणों से गुजरना पड़ता है। एस्टेरॉयड टक्कर, क्लाइमेट कोलैप्स या खुद की टेक्नोलॉजी से विनाश। हो सकता है ज्यादातर सिविलाइजेशंस इसी रास्ते में खत्म हो जाती हों, और अगर इंसान यहां तक पहुंच गया है तो या तो हम बहुत लकी हैं या असली परीक्षा अब भी आगे है। पार्ट 4, खोज की सीमाएं। हम एलियंस को ढूंढने के लिए ज्यादातर रेडियो सिग्नल्स पर निर्भर करते हैं, लेकिन क्या जरूरी है कि एलियन टेक्नोलॉजी भी रेडियो का इस्तेमाल करती हो? हो सकता है वे ऐसी एडवांस्ड कम्युनिकेशन मेथड पर हों जिसे हम पहचान ही नहीं पा रहे। जैसे अगर किसी पुराने जमाने के इंसान को स्मार्टफोन दे दिया जाए तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि ये काम कैसे करता है। मतलब समस्या ये नहीं कि एलियंस नहीं है, बल्कि हो सकता है हमारी टेक्नोलॉजी अभी सीमित हो। पार्ट 5, जानबूझकर खामोशी। कुछ साइंटिस्ट्स मानते हैं कि एडवांस्ड सिविलाइजेशंस जानबूझकर शांत रहती हों। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स में कौन सा खतरा छिपा है ये कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में सबसे सुरक्षित रणनीति होती है खुद को छिपा कर रखना। जैसे जंगल में कोई जीव बेवजह आवाज नहीं करता ताकि शिकारी का ध्यान न जाए। पार्ट 6, शायद हम अभी शुरुआती चरण में हैं। एक और संभावना ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ खुद यूनिवर्स में बहुत रेयर हो और हम उन शुरुआती सिविलाइजेशंस में से एक हों। यानी शायद अभी यूनिवर्स में खोजने के लिए बहुत कम सिविलाइजेशंस हैं। ये विचार डरावना भी है और रोमांचक भी। तो दोस्तों, एलियंस का ना मिलना ये साबित नहीं करता कि वो मौजूद नहीं है। यूनिवर्स इतना विशाल और रहस्यमय है कि सच्चाई शायद अभी हमारी समझ और पहुंच से बाहर है। असल सवाल ये नहीं कि एलियंस हैं या नहीं, बल्कि ये है क्या हम उन्हें पहचानने और समझने के लिए तैयार हैं? आप क्या सोचते हो? क्या यूनिवर्स में कहीं ना कहीं लाइफ जरूर होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले सफर में एक और दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट के साथ।